is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.A.K. Niazi. 16 दिसंबर 1971। On behalf of the Pakistan Eastern Command, Lieutenant General Jagjit Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. जब पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, कि 1971 वॉर ने कंट्री को एक पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ऐसी दी और इतनी सपोर्ट दी देश ने कि दुनिया के अंदर उससे देश की छवि बढ़ी। जब पाकिस्तान की नजरें भारत के सामने झुक गई, फिर तो मैं अपने आप को कहूँगा सबसे बड़ा जनरल बना हूँ कि पाकिस्तान को भी हराया और अमेरिकन को भी हराया। पाकिस्तान के अहंकार को तोड़ने वाली तारीख, साजिश पाकिस्तान की, हिम्मत हिंदुस्तान की। भारत देश जो है पहली बार सच के साथ खड़ा था। 13 दिन में ही पाकिस्तान की अकड़ निकल गई। तिरानवे हजार पाकिस्तान सिपाही और उनकी फैमिलीज वगैरह ले आया, तो फिर मेरी फर्ज थी कि उनको संभालना। भारत की जिद ने बांग्लादेश बना दिया। जब सरेंडर हो गया तो मेरा एक ही बात मेरे पास थी कि जल्दी से जल्दी मैं पाकिस्तान सोल्जर को हिंदुस्तान ले आऊं। भारत को घेरने वाले खुद घिर गए। आजाद भारत की सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान को आज तारीख 1971 याद करनी चाहिए। सोलह दिसंबर 1971 विजय दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। 16 दिसंबर 1971 भारत के विजय दिवस की ये वो तारीख है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान के दामन पर हार और अपमान की भी तारीख है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 90,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आज भारत एक बार फिर अपनी उस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा है। आज हम आपको एक बार फिर से विजय दिवस के फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। सोलह दिसंबर 1971। Dhaka is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.A.K. Niazi. यह पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करके भारत के सामने झुकने की तस्वीर है। यह भारत को तोड़ने के सपने देखने वाले पाकिस्तान के खुद टूटने की तस्वीर है। यह भारत की जांबाज सेना के सामने 90,000 कमजोर पाकिस्तानी फौजियों के घुटने टेकने की तस्वीर है। तो मैं कहा मुझे बिल्कुल डर नहीं है। फिर तो मैं अपने आप को कहूँगा सबसे बड़ा जनरल बना हूँ कि पाकिस्तान को भी हराया और अमेरिकन को भी हराया। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान को 16 दिसंबर 1971 को एक बार फिर
मुंह की खानी पड़ी जब उसके 90,000 सैनिकों ने भारत के सामने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया था। सिर्फ 13 दिन की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज के युद्ध के मैदान से पैर उखड़ गए। 3 दिसंबर को शुरू हुआ युद्ध 16 दिसंबर को भारत की जीत के साथ खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान के दामन पर हार और अपमान के दाग आज भी ताजा हैं। भारतीय सेना के लिए 1971 का जो युद्ध है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। भारतीय सेना ये तीसरा युद्ध था हमारे और पाकिस्तान के बीच में। एक डिसाइसिव विक्ट्री जिसको कहते हैं, भारतीय सेना ने जो 1947-48 में हम लोग जिसको डिप्राइव हो गए क्योंकि सीज फायर लाइन को डिक्लेयर कर दिया। 1965 वॉर में भी वॉर इनकन्क्लूसिव रही, इनडिसाइसिव रही, लेकिन 1971 की वॉर ऐसी थी जो मिलिट्री पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप का जो एम और ऑब्जेक्टिव था लड़ाई के जरिए से वो हमने हासिल किया। 3 दिसंबर 1971 शाम 5:40 मिनट। 3 दिसंबर की शाम सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था कि अचानक भारत के कई शहरों में मौजूद सैनिक हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी वायुसेना ने बम गिराने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी वायुसेना के सैबर जेट्स और स्टार फाइटर प्लेन ने भारतीय वायुसीमा को पार करके पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के सैनिक हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। 1965 की जंग के बाद यह दूसरा मौका था जब भारत और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने थी। 1971 की लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बनी पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का बढ़ता अत्याचार। पाकिस्तानी फौज के शोषण से परेशान होकर लाखों बांग्लादेशियों ने भारत में शरण लेना शुरू कर दिया। दिनों दिन भारत में बढ़ती बांग्लादेशियों की संख्या से भारत के लिए दिक्कतें बढ़ने लगी। 27 मार्च 1971 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन की और भारतीय आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को पाकिस्तानी फौज को सबक सिखाने की बात कही। लेकिन मानेकशॉ प्रधानमंत्री के इस राजनीतिक दबाव में नहीं झुके और उन्होंने इंदिरा गांधी से पूरी तैयारी के साथ ही लड़ाई में उतरने की बात कह दी। 1971 वॉर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 1971 वॉर ने कंट्री को एक पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ऐसी दी और इतनी सपोर्ट दी देश ने कि दुनिया के अंदर उससे देश की छवि बढ़ी। दुनिया के अंदर जो भारत की सेना थी उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण छवि बनी और इंडिया जो है वो एक बहुत मजबूत देश उभर के आया। जैसे जैसे पाकिस्तानी सेना के अत्याचार की खबरें फैलने लगी वैसे वैसे भारत पर भी दबाव पड़ने लगा कि भारत बांग्लादेश में सेना भेजकर पाकिस्तानी सेना को रोके। लेकिन आर्मी चीफ मानेकशॉ सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि जो तू अभी वेस्ट पाकिस्तान में भी हमला करेगा तो कोई मानेगा नहीं, सब कहेंगे कि बस हिंदुस्तान का इरादा था पाकिस्तान को बर्बाद करने का। तो जो मेरा प्लान था अंदर जाने का, अटैक करने का वेस्ट में, वो लास्ट फ्यू डेज में वो चेंज कर दिया कि डिफेंस पे हो गए। जब उन्होंने हमला किया ऊपर फिर हम लोग ने कर। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फौज को यह गलतफहमी हो गई कि भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं है और इसी गलतफहमी के साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के कई शहरों पर बमबारी कर दी। जवाब में भारत ने ईस्ट पाकिस्तान में तेजी से वार कर 3 दिन में ही एयरफोर्स और नेवल विंग को तबाह कर दिया और भारतीय सैनिक ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी ढाका में आसानी से उतर गए, जिसका पता पाकिस्तान के जनरल A.A.K. नियाजी को 48 घंटे बाद लगा। ईस्ट पाकिस्तान में मैं आहिस्ते आहिस्ते करके लड़ाई से पहले मेरी फ़ौज अंदर जाती रही, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था कि याया खान जल्दी नाराज़ हो जाए, जब तक मैं बिल्कुल नहीं तैयार। पूरा प्लानिंग था किस तरह करना, किस तरह सीधा आना ढाका की तरफ।
पाकिस्तान को युद्ध के अंत तक भारत की स्ट्रेटेजी का पता नहीं चल पाया। उसने सोचा था कि भारत की सेना ईस्ट पाकिस्तान में नदियों को पार कर ढाका तक नहीं पहुंच पाएगी और वो बॉर्डर पर ही भारतीय सेना को उलझा लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। भारतीय सेना ने ढाका को घेर लिया और मुक्ति वाहिनी की मदद से भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से अंदर तक घुस गई। पाकिस्तान में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, जबकि भारतीय सेना फील्ड मार्शल मानेकशॉ के नेतृत्व में तीनों विंग एकजुट होकर काम कर रही थी। यही कारण था कि भारतीय फौज ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। जब सरेंडर हो गया तो मेरा एक ही बात मेरे पास थी कि जल्दी से जल्दी मैं पाकिस्तान सोल्जर को हिंदुस्तान ले आऊं। इस कारण कि उन्होंने बहुत जुल्म किया था वहाँ। बंगाली फिर आज़ाद हो गए थे, शायद उनके ऊपर बदला वगैरह ले, उनके हथियार वगैरह में सब ले आया था। तो जब मैं ये 93,000 पाकिस्तान सिपाही और उनकी फैमिलीज़ वगैरह ले आया, तो फिर मेरी फ़र्ज़ थी कि उनको संभालना। पाकिस्तान के दामन पर हार और अपमान के दाग आज भी लगे हुए हैं। 1971 की लड़ाई से पाकिस्तान आज भी बौखलाया हुआ है, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान ने अपनी हार से कोई सबक नहीं सीखा। 1971 की लड़ाई से भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जो भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों का साथ देगा उसे भारत छोड़ेगा नहीं।